ਸੋਨਿਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਇਸਟੇਬਲ ਮਲਟੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ। ਮਲਟੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। क्वेश्चन ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। परिभाषा, डायग्राम, ਬਣਤਰ, वर्किंग, लाभ हानियां ते वरतो। सब तो पहला आपां इस दी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन च आपां लिखांगे कि इसनूं फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। बायस्टेबल दे नाम तो ही पता चलता है, बाय का मतलब हुंदा है टू। इस मल्टी वाइब्रेटर दियां टू स्टेबल स्टेट्स ने, लेकिन हर बार जदों असी एक स्टेट तो दूजी स्टेट दे विच मल्टी वाइब्रेटर नूं लैके जाना है तो सानू एक ट्रिगर पल्स देनी पैंदी है। ट्रिगर पल्स देण दे नाल ही मल्टी वाइब्रेटर एक स्टेट तो दूजी स्टेट दे विच स्विच करेगा, अदरवाइज उसे स्टेट दे विच रहेगा। इसनूं फ्लिप फ्लॉप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जिन्नी भी साडी स्टोरेज है, स्टोरेज सर्किट्स ने, उन्हां विच फ्लिप फ्लॉप हुंदे ने। इसलिए फ्लिप फ्लॉप दे विच 0-1 दे डिजिट स्टोर किए जाते हैं। बायस्टेबल इसलिए वरत्या जाता है। नैक्सट आपां करते हैं डायग्राम। ये डायग्राम है। डायग्राम तो बाद आपां बनतर। बनतर दे विच आपां हमेशा डायग्राम दे विच लगे हुए कंपोनेंट्स की जानकारी दिन्ने आ। इस दे विच असी टू ट्रांजिस्टर लए ने, Q1 एंड Q2। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ट्रांजिस्टर ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, RC1 ਫਸਟ ਦੇ, RC2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ। ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ, VCC ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, VBB ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੋਨੋਂ ट्रांजिस्टर्स ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। R1 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ Q2 ਦੀ ਆउटपुट फस्ट दे बेस नूं देण लई, R2 लगी हुई है Q1 ਦੀ आउटपुट Q2 ਦੇ बेस नूं देण लई। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਆउटपुट ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪਲਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ट्रांजिस्टर ਦੇ। Q1 ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ C1 ਲਗਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪਲਸ 1 ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। Q2 ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ C2 ਲਗਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਲਸ 2 ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ट्रांजिस्टर्स ਨੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। बेशक असी दोनों आइडेंटिकल लए ने, पर कदे भी दो ट्रांजिस्टर दियां करैक्टरिस्टिक्स आपस दे विच बिल्कुल मैच नहीं करदियां। इन्हां दोनों च कोई एक ट्रांजिस्टर पहला कंडक्ट करेगा, सो आपां अज्यूम करदे हां कि Q1 ने पहला कंडक्ट किया। अगर ये कंडक्ट करेगा तो इत्थे RC1 ते आउटपुट आएगी लो। वो लो वोल्टेज R2 दे थ्रू साडे Q2 दे बेस नूं जाएगी। जदों Q2 दे बेस ते लो वोल्टेज आएगी तो इसके कैपेसिटर ते इत्थे हाई वोल्टेज जनरेट होएगी। ये हाई वोल्टेज R1 दे थ्रू साडे Q1 दे बेस नूं जाएगी। एक बार मैं फिर रिपीट करदी हां क्योंकि यही एक मेन कंसैप्ट है जिहदे बिहाफ ते मल्टी वाइब्रेटर काम करदा है। सप्लाई ऑन करते ही Q1 ने कंडक्ट किया। जदों Q1 ने कंडक्ट करना शुरू किया तो यदि कलैक्टर ते लो वोल्टेज पैदा हुई। ये लो वोल्टेज R2 दे थ्रू बेस ऑफ Q2 ते गई। बेस ऑफ जिहड़ा कलैक्टर ऑफ Q2 है हुण ये हाई वोल्टेज पैदा करेगा। ये हाई वोल्टेज R1 दे थ्रू साडे Q1 नूं जाएगी। ये प्रोसैस चलदा रहेगा। फिर की होएगा कि साडा Q1 सैचुरेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ते Q2 साडा हौली हौली की हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जदों Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है, तो जिहड़ी साडी आउटपुट है सानू CC थ्रू मिल रही है, तो वो आउटपुट आएगी 1। आउटपुट की आ गई 1। हुण अगर असी चाहुंदे हां कि यह स्विच करे, आउटपुट चेंज होवे,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਪਲਸ 1 ਦੇਤੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲਸ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਸ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ Q2 ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ऑन हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, कम करन लग जाएगा। और Q1 की हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हुण Q2 साडा ऑन है, Q1 साडा ऑफ है, तो आउटपुट इत्थे की आऊगी, 0। इसलिए शो किया कि जदों एक पल्स दिन्ने आ उदों ही स्टेट चेंज हो रही है, पहला 1 ते चेंज हुई, फिर 0 ते चेंज हुई, फिर नैक्सट सो ऑन। इन शॉर्ट ये है कि जदों असी पल्स दिती Q1 ते Q2 आपस दे विच स्विचिंग परफॉर्म करनगे, ऑन टू ऑफ होणगे ਜਾਂ ऑफ तो ऑन होणगे, जिहदे मुताबक सानू इत्थे 0101 मिलते रहणगे, साडे कोल इत्थे स्केयर वेवफॉर्म आई जाएगी। नैक्सट आपां करदे हां लाभ। इसदा लाभ पहला ये है कि सर्किट बहुत ही सिंपल है। सर्किट अपनी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਪਲਸ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਨੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਲਸ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਅਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮੋਨੋਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਲੈਚਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਊਂਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਸਟੇਬਲ ਮਲਟੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ।